देहरादून में महाशिवरात्रि पर्व की सभी तैयारियां पूरी। टपकेश्वर महादेव मंदिर को बनाया गया बेहद खूबसूरत। रात 12:30 बजे से श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। कल महाशिवरात्रि पर होगी केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित। गद्यस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में होगी तिथि तय। मंदिर समिति ने की सभी तैयारियां पूरी। ऋषिकेश में अवैध शराब की तस्करी पर देहात एसपी जया बलोनी सख्त। शराब तस्करों को ठिकानों पर पुलिस ने दी दबिश। शराब तस्करों को दी सुधरने की नसीहत। उत्तरकाशी पुलिस ने चरस सप्लाई करते 2 युवकों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 704 ग्राम चरस बरामद। एसपी ने पुलिस टीम को दिया 2,500 रुपए का इनाम। और उत्तराखंड में मौसम में ली करवट। अधिकतर जिलों में मौसम हुआ शुष्क। मौसम विभाग ने फरवरी के अंत में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के बताए अवसर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दुगड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मेला दुगड्डा का किया शुभारंभ। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं शहीद मेला स्थल दुगड्डा का, जहां सीएम धामी मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आज दुगड्डा की इस पावन भूमि पर, जहां से ढाकर ये पूरा एक मंडी क्षेत्र हुआ करता था, यहां से पूरे पहाड़ का व्यापार संचालित होता था। इस केंद्र बिंदु, इस पावन भूमि में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में उपस्थित होने पर आप सभी का और आपने मेरा यहां पहुंचने पर हमारी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे बच्चों ने, सभी ने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं भारत माता के वीर सपूत बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर दुगड्डा की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए दुगड्डा के वीर सपूत महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच में आज मैं पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से काफी सारी दिन भर की व्यस्तता थी, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी विधायक रेणु जी ने मुझे कहा कि यह मेला भवानी सिंह रावत जी और चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में लगता है, इस मेले में आपको अवश्य आना चाहिए, तो सच में मैंने भी 1 मिनट नहीं सोचा। मैंने सोचा कि चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, लेकिन मैं ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहता था कि ऐसे वीर बलिदानियों को जहां पर मुझे भावांजलि और श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने शौर्य, साहस और संकल्प से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का काम किया। अनेक उन्होंने कठिन संघर्ष किया, कठिन तपस्या करी। लगातार देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया। उन्होंने मां भारती की स्वाधीनता के इस महायज्ञ में अपने आप को समर्पित करके देश के युवाओं के समक्ष त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आने वाले युवों तक, अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व, वर्ष 1930 में महान क्रांतिकारी स्वर्गीय भवानी सिंह रावत जी के आमंत्रण पर स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथ इस दुगड्डा की पवित्र भूमि पर आए थे। उन्होंने कई दिनों तक यहां रहकर अपने युवा साथियों को शस्त्र प्रशिक्षण भी दिया था। इसकी याद दिलाता
स्मृति वृक्ष आज भी यहां मौजूद है। ये घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग ही नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दुगड्डा की भूमि उस प्रखर ज्वाला की साक्षी है जिसकी लपटों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। भाइयों बहनों, यहां से भी पूरे देश की आजादी को एक नई ऊर्जा मिली थी। यहां की मिट्टी आज भी उन वीर बलिदानियों की गाथाओं को अपने में सजाए हुए ही। दुगड्डा का यह ऐतिहासिक मेला हमारे उन्हीं वीर बलिदानियों की स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का विशिष्ट माध्यम है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे लिए हमेशा। और वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। शिवालयों में जल चढ़ाने को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में रात्रि 12:30 बजे से श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। टपकेश्वर सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे और मंदिर में आज मध्यरात्रि 12 बजे विशेष अभिषेक किया जाएगा। और आज देर रात्रि से ही जलाभिषेक का सिलसिला कल पूरा दिन चलेगा और देर शाम को टपकेश्वर महादेव मंदिर का श्रृंगार पूजन होगा। भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। आदि अनादि पौराणिक श्री भगवान टपकेश्वर महादेव जो स्वयं शिवलिंग है जगत के कल्याण के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातन परंपराओं के लिए महाशिवरात्रि पर्व अपने अपने एक आनंददायक, पुण्यदायक और अध्यात्म में और भगवान शंकर की कृपा पाने का एक अमूल्य दिन रहता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के श्री भगवान टपकेश्वर प्रांगण पर भक्तों की सुविधाओं के लिए जल की व्यवस्था, भक्त आए बगैर कोई प्रसाद में उसके लिए केसर युक्त दूध का प्रसाद, शंकर की दर्शन पाने के लिए जो भक्तों के कतार रहेगी उसके लिए सुविधाजनक व्यवस्था। और मेला तो लगा ही हुआ है। भगवान शंकर का कृपा पाने का दिन है। भक्त भगवान शंकर पर एक लोटा अर्पण करता है, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण होता है। प्रथम प्रहर की रात्रि हम 12 बजे भगवान शंकर का अनेक वस्तुओं से जो भगवान शंकर का अति प्रिय है, पंचामृत, बेलपत्र, समीपत्र, आपका जो धतूरा है और आपका जो भांग है, चंदन है, केसर है, इन सब वस्तुओं से भगवान का अनेक फल है जो भगवान शंकर का प्रिय, इनसे बाबा का अभिषेक करके प्रथम प्रहर की पूजा करके वह पूजा आश्रम की ओर से, महात्माओं की ओर से समस्त विश्व के कल्याण के लिए, समस्त भक्तों के कल्याण के लिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, जहां पर मार्च में बारिश और माफ कीजिएगा फरवरी और में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। फरवरी के अंत में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। 26 से 28 फरवरी तक प्रदेश में मौसम का मिजाज तंग है। वहीं 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं 28 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहां पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी
कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहां अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी 27-28 में एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए इनर डिस्ट्रिक्ट्स में। और ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बिकने वाली शराब के खिलाफ देहात एसपी जया बलूनी काफी सख्त नजर आ रही हैं। उन्होंने अवैध रूप से बिकने वाली शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य रूप से चंद्रेश्वर नगर में बिकने वाली शराब का एसपी ने संज्ञान लिया है। एसपी जया बलूनी देर रात खुद पुलिस टीम के साथ चंद्रेश्वर नगर का भ्रमण करने पहुंची और पुराने शराब तस्करी के ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि पुलिस को दबिश के दौरान तस्करों के घर से शराब बरामद नहीं हुआ, तो वहीं सीओ संदीप नेगी ने एसपी को बताया है कि पुलिस पुरानी शराब तस्करों पर नजर बनाए हुए हैं। एसपी जया बलूनी ने बताया है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से तीर्थनगरी की छवि अवैध शराब की वजह से धूमिल न हो, इसके प्रयास शुरू किए गए हैं। कोतवाली पुलिस को शराब तस्करों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अवैध शराब को बिक्री होने पर कोतवाली पुलिस की जिम्मेदारी तय की जाएगी। फिलहाल एसपी खुद के ऋषिकेश और आसपास के इलाकों ने शराब की अवैध बिक्री रोकने पर नजर रखेंगी। उन्होंने अपने खास मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया है। एसपी ने शराब तस्करों को सुधरने की नसीहत भी दी है। बार बार शराब तस्करी में पकड़े जाने पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए अब जो है एसपी सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, इस तरह का जो है ऋषिकेश में जो है ये 4 धाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और तीर्थनगरी 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। और ऐसे में यहाँ पे जो है लाखों श्रद्धालु जो है 4 धाम यात्रा के लिए यहीं से रवाना होते हैं और किसी भी प्रकार से तीर्थनगरी की छवि जो है शराब की वजह से धूमिल ना हो, इसके प्रयास जो है एसपी देहात जया बलूनी ने शुरू की है। कल रात उन्होंने जगह जगह जो है जो पुराने शराब तस्कर है उनके ठिकानों पर दबिश दी है और वहां पर चेकिंग अभियान चलाया है। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शराब तस्कर वहां से कुछ तो फरार हो गए। सूचना मिलने पर या कुछ शराब तस्करों के यहाँ पे शराब नहीं मिली है। सीओ संदीप नेगी, कोतवाल राजेंद्र सिंह कोलिया के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे और मुख्य रूप से चंद्रेश्वर नगर में जो शराब की बिक्री का समय समय पर मामला उठता है उन पर उनका पूरा फोकस रहा। एसपी ने जो है सीओ और कोतवाल को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से शराब की अवैध बिक्री क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वीडियो वायरल होती है, मामला पता चलता है तो इसमें जिम्मेदारी जो है कोतवाली पुलिस की तय की जाएगी। पुलिस ने जो है इस सारे मामले में जो है नजर रखने का भरोसा जो है एसपी को दिया है कि किसी भी प्रकार से इसमें चूक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि श्रद्धालु अगर यहाँ पर आते हैं और उनके सामने इस प्रकार की तस्वीर अगर शराब के सामने आएगी तो कहीं ना कहीं राज्य में जो है दूसरे राज्यों में भी जो है शहर की छवि जो है वो धूमिल होती है। तो इसको रोकने के प्रयास यहाँ पे देखे जा रहे हैं। एसपी ने साफ कहा है कि जितने भी शराब तस्कर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, जो पुराने हैं उनकी दिनचर्या पर भी नजर रखी जाएगी और अगर कोई शराब तस्कर बार बार शराब तस्करी में पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन पुलिस लेगी। तो सीधे सीधे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एसपी जो है शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। अब उनकी जो इस समय पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है उससे शराब तस्कर कितने निष्क्रिय होते हैं इस पर अब हमारी नजर बनी हुई है। सपना, बिल्कुल, देखिए शराब तस्करों के पर अब ये बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है और हालांकि देखिए मुखबिरों को भी अब इसके लिए कड़ा और बड़ा निर्देश दे दिया गया है कि आप इस पर नजर बनाए रखें। तो अब तक किन बड़े सरगना का बड़ा खुलासा हुआ है? सपना, जैसे कि बताएं कि इस समय पे जो है जितने भी यहाँ पे अगर सरगना की बात करी जाए तो अभी तक किसी के नाम की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि आखिरकार कौन यहाँ पे शराब तस्करी का धंधा जो है बड़े पैमाने पर चला रहा है। हालांकि छोटे छोटे शराब तस्कर जो है समय समय पर कोतवाली पुलिस पकड़ती है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करती है, लेकिन कौन यहाँ पर बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है इसकी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने राजभवन देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और इस बीच
राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डैशबोर्ड का लोकार्पण किया है। केदारनाथ क्षेत्र में हुए कार्यों पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी किया गया है, इसका विमोचन किया गया और इस बीच आपदा की चुनौतियों से लड़ने और प्रबंधन करने वालों का सीएम धामी ने आभार जताया। आपदा का समय सभी के लिए कठिन हो, सीएम ने कहा। वहीं 23 जुलाई को केदारनाथ में आई थी भीषण आपदा। सीएम धामी ने केदारनाथ पहुंचकर स्वयं लिया था आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा और सभी के लिए भावुक करने वाला ये क्षण था। आपदा से फंसे लोगों के भरोसे को पूरा किया गया। वहीं 15,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। यात्रा को दोबारा सुचारू रूप से किया संचालित। लोगों के आशीर्वाद से तेज गति से पूरे केदार घाटी का विकास हुआ है। लोगों का आशीर्वाद मिला। इस बार की यात्रा को हम और बेहतर बनाएंगे, जिसमें सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और उसके बाद इसी दौरान एक चुनौती और आ गई। चूंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो वो चुनौती भी आप लोगों को पता है कि इसी दौरान केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी आ गया, असमय आ गया। लेकिन बाबा की कृपा से, श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से, उन्होंने जो भी हमने प्रयास किए थे, जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद जिस तेज गति से बाबा के धाम का विकास हुआ, पूरी केदार घाटी का विकास हुआ, वहां के लोगों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया और तमाम प्रकार के जो यक्ष प्रश्न, तमाम प्रकार की शंकाएं, लोगों को बांटने वाली जो राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को उत्तराखंड के अंदर से पूरे देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम केदारनाथ के उपचुनाव ने भी किया। माननीय राज्यपाल महोदय हैं, लेकिन चूंकि मेरा विषय है, मुझे अभी जाना भी है, उनको बोलना भी, उनको सुनना भी है। लेकिन देश में इस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि केदारनाथ धाम, केदारनाथ विधानसभा, उससे पहले बद्रीनाथ का चुनाव, उससे पहले लोकसभा के आम चुनाव में फैजाबाद का चुनाव हुआ, लेकिन उसको अयोध्या से जोड़ा गया। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से यहां से जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद पूरे देश में, पहले हरियाणा में और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद हमारे राज्य में लोगों ने केदारनाथ से जो सिलसिला शुरू किया, वो सिलसिला यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बना के उसको आगे बढ़ाया। 3 इंजन की सरकार ज्वाइन करे और अब हम इस बार की यात्रा को और अच्छा बनाना चाहते हैं। वहां के सभी लोगों का सहयोग लेकर हम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो भी लोगों को, चूंकि ये यात्रा इस बार हमने एक नए स्वरूप में भी हम ला रहे हैं। हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर दी ऊखीमठ से। 8 दिसंबर 2024 से उस यात्रा के भी बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस यात्रा में, उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 27 तारीख का कार्यक्रम प्रस्तावित था। फिर 27 को मौसम विभाग ने कहा कि अब पता नहीं, मौसम विभाग वाले यही होंगे, उन्होंने उनसे मैंने लिखित में मंगवाया था, तो उन्होंने 27 और 26 तारीख दोनों ही दिन, 26 को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कहा गया। किस प्रकार उन क्षणों के अंदर में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वो क्षण आपका टेस्ट लेते हैं, वो क्षण आपको परखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है कि उन क्षणों के अंदर में आपकी इमोशन स्टेटस क्या थी, आपने क्या लीडरशिप डिसीजन लिए और किस प्रकार आपने कार्य किया, इसको साझा करना बहुत जरूरी है। मुझे अत्यंत खुशी है कि सिलक्यारा के ऊपर में, सिलक्यारा टनल और उसकी जो सक्सेस थी, उसके ऊपर में किताब लिखी गई है, इंग्लिश और हिंदी। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि आप सबने वो किताब पढ़ी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो किताब अपने दोस्तों को आप प्रेजेंट कर दीजिए, ताकि पता लगे कि उत्तराखंड किस रास्ते पर निकल पड़ा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन्होंने भी वो किताब पढ़ी है उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया है और कहा है ये
बहुत सुंदर कार्य उत्तराखंड में, उत्तराखंड की लीडरशिप में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने ये जो कार्य किया है, जिस प्रकार से लीड किया है, आई थिंक पूरे विश्व में इसका एक हमको बहुत ही सुंदर एक इमोशनल ग्रैटिट्यूड दिया है। एंड वी मस्ट एंश्योर ये जो आज किया है, जिस प्रकार से 31 जुलाई की रात को किया, 7 दिन 15,000 आत्माओं को मदद दी, ये हर पल के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी इसका चेक कर रहे थे, तो पता लगता है कि उनकी आस्था, उनकी आत्मा और उनको कैसा प्रेम है उत्तराखंड के परिवार से, उत्तराखंड से कैसा प्रेम है। वो उन दिनों में जब सिलक्यारा भी हो रहा था, उस वक्त में भी बहुत बिजी थे, लेकिन एक एक पल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस प्यार के पीछे में एक विश्वास भी है, एक होप भी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस ने 2 युवकों को चरस सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 704 ग्राम चरस पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि चरस सप्लायरों की पहचान निखिल राणा और दीपक राणा के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मोरी उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ चरस सप्लाई करने के अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया है और वही आरोपी चरस कहां से कहां सप्लाई कर रहे थे, इस बारे में पुलिस ने अपने जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी दीपक लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त रहता है, इसलिए उस पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई थी। आरोपियों के पकड़ने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 2,500 हजार रुपए का इनाम दिया है। एसपी ने सूखे नशे को जड़ से खत्म करने के लिए आम जनमानस से सहयोग की भी अपील की है। और वही कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में तिथि तय होगी और इस बीच मंदिर समिति ने आयोजन को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होगा चारधाम यात्रा का श्री गणेश और अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 4 मई को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इस बीच केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो सकती है और गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में इसकी तिथि तय होगी। मंदिर समिति ने आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर चारधाम यात्रा का श्री गणेश होगा और इस बीच अक्षय तृतीया के दिन ही खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए कल कपाट खुलने की जो तिथि है वो घोषित हो सकती है, तो क्या मंदिर समिति और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है और आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब कल जो तिथि है वो घोषित हो सकती है। महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कल घोषित होगी और गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर की जो तिथि है वो तय होगी। और ऐसे में मंदिर समिति ने आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर 4 धाम यात्रा का श्री गणेश होगा और ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के भी द्वार खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम दिखेगी, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी घोषित भी होगी। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, देखिए कल जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या पिछले साल की तुलना कर ले तो इस बार क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं? हाँ, कहे तो 4 धाम की यात्रा जो होती है उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण तैयारी होती है। सरकार द्वारा तिथियां पहले ही तैयारियां घोषित हो गई हैं और अगर हम कहें तो तिथियां घोषित करने की जो होती है वो समिति जो बनी है वो तैयारियां करती है। और कल कहें तो उखी मठ में इसकी तैयारियां कर ली गई हैं और वहां पर महाशिवरात्रि कल 24 तारीख को है। कल इसकी तिथि घोषित होगी। बद्रीनाथ की पहली बसंत पंचमी, केदारनाथ की कल हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें 4 धाम यात्रा की एक शुरुआत 30 अप्रैल से हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एक बड़े स्तर पर तैयारियां होती है क्योंकि ये बड़े लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई यात्रा रहती है। और प्रयास यही किया जा रहा है कि लगातार 12 महीने यात्रा, 30-कालीन यात्रा भी लगातार इस वर्ष से पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री उनके द्वारा शुरू की है। तो कुल मिला के सरकार का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं हो जिससे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जो बढ़े। और हर साल हम देख रहे हैं कि अच्छी व्यवस्थाओं के कारण लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।